हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट के एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और हर न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है। तो आज हम इसे डिटेल में जानेंगे। दरअसल हुआ क्या था, 2019 के जो आम चुनाव थे उसमें राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव कैंपेन के टाइम पे ये बोल दिया गया कि जितने भी मोदी सरनेम के व्यक्ति हैं वो सारे के सारे चोर हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी ले लो, चाहे नीरव मोदी ले लो, वो भी उनके द्वारा 2-3 एग्जाम्पल दिए गए कि जितने भी मोदी सरनेम के हैं ये सारे चोर होते हैं, है ना। इससे वे व्यक्ति भड़क गए जिनके नाम के पीछे मोदी था, है ना। उन्होंने क्या करा गया, कोर्ट में जाकर डिफेमेशन का केस डाल दिया, यानी कि मानहानि का केस डाल दिया। मानहानि का केस डाला, अब जाकर 2019 में किया था, अब जाकर कोर्ट की हियरिंग के बाद अब जाकर उसका फैसला आया। उसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। देखो, अब इन्हें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई, तो अब इनकी संसद सदस्यता चली गई, है ना। तो अब ये हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके द्वारा क्या कहा गया था, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसद की सदस्य जाति कैसे है ना। कोई अगर सांसद है तो उसे सांसद के पद से कैसे हटाया जा सकता, तो ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम देखने वाले हैं। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें बता दिया डिफेमेशन का केस चला था, उनके ऊपर 2 साल की सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा। अब देखो क्या हुआ डिफेमेशन के केस में। दोस्तों, एक तो याद रखना आईपीसी की धारा 499 और 500। देखो ये क्या बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या होता, आईपीसी की धारा 499 ये बोलती कि अगर तुम किसी दृश्य यानी कि किसी फिल्म के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अगर किसी का क्या करते हो तुम मानहानि करते हो। जैसे इनके द्वारा बोला गया कि मोदी सरनेम के जितने भी व्यक्ति वो चोर हैं, तो अब इनके द्वारा क्या कर दिया गया, जितने भी मोदी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे के सारे चोर हो गए। इनके द्वारा ये बोला गया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो रोड पे चलने वाला एक भिखारी हो, सारे के सारे क्या हो गए, वो चोर हो गए। तो इनके द्वारा ये बोला गया। अब इससे क्या हुआ, जो मोदी कम्युनिटी के लोग थे जो बाद में मोदी लगाते थे वो इससे आहत हुए। इससे क्या हो सकता है, देखो इनके द्वारा ये बोला गया ना चोर है, अगर वो कुछ व्यापार करते हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि देश के एक अच्छे नेता है ना, देश के प्रमुख नेता है, कांग्रेस के एक मेन लीडर है, उनके द्वारा ऐसी बात बोली गई। इससे क्या हो सकता, जो मोदी सरनेम के अदर लोग हैं उन पे क्या हो सकता है, इसका गलत इफेक्ट जाएगा, उनके व्यापार में नुकसान हो सकता, उनका जो मतलब एक तरीके से समाज में जो उनकी रेस्पेक्ट है वो कम हो सकती। तो इस तरीके से उनके द्वारा इस आधार पर मानहानि का केस दर्ज करा गया था आईपीसी की धारा 499 के तहत। आईपीसी की धारा 500 ये बोलती कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता तो उसे 2 साल की तो सजा प्लस मुआवजा देना पड़ेगा, है ना, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये आईपीसी की धारा 500 बोलती। जुर्माना हो भी सकता, नहीं भी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 2 साल की सजा तो जरूरी है। 2 साल की सजा प्लस जुर्माना, और जुर्माना हो भी सकता है, नहीं, ये बोलती है आईपीसी की धारा 500। अब देखो, अगर तुम संविधान के अंदर आर्टिकल 19 में जाओगे, वो क्या बोलता, आर्टिकल 19 का 1 बोलता है कि हमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि बोलने की फ्रीडम है, बोलने की आजादी है, और हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी सब क्लोज में जो दूसरा भाग है उसमें ये बोला गया कि अगर तुम्हारे बोलने से किसी को कुछ मानहानि होती या किसी का नुकसान होता तो ये तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है। यानी कि तुम ये नहीं कि तुम्हें बोलने की आजादी मिली तो कल को जाकर तुम किसी को पड़ोसी को जाकर गाली देने लगो, ये तो मेरी आजादी है ना, मैं तो तुझे गाली दूंगा। हमारे संविधान हमें बोलता है, ये अधिकार देता, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल लूं, मैं तुझे गाली दे रहा हूं। तो याद रखना, जितनी आजादी तुम्हें मिली हुई है उतनी आजादी उसे मिली है। तुम एक गाली दोगे वो 2 देगा। बस एक छोटी सी ये याद रखना लक्ष्मण रेखा, कि तुम्हारे अधिकार वहां पे जाकर खत्म हो जाते हैं जहां से दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं, है ना। तो ये याद रखना बस। तो आर्टिकल 19 भी याद रखना, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता। आईपीसी की धारा 499 याद रखना, और आईपीसी की धारा 500 भी। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखो दोस्तों, मानहानि का जो केस है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। यानी कि एक तो क्रिमिनल, रुक जाओ मैं लिख दूं, क्रिमिनल। सिविल क्रिमिनल में क्या होता है, आपराधिक, इसे एक आपराधिक कैटेगरी में डाला गया, आपराधिक, और एक होता दीवानी। इसमें क्या होता, अगर देखो अगर तुमने किसी की मानहानि करी
और उसे वो क्या चाहता, तुम्हें सजा वजा नहीं दिलवाना चाहता, वो केवल तुमसे चाहता कि तुम उसे जो इसका नुकसान हुआ 50 लाख का, 10 लाख का, ये 10,000 का, जितना भी उसका नुकसान हुआ वो तुम्हें बस केवल तुमसे अपने नुकसान का मतलब भरपाई करना चाहता। तो ये किस कैटेगरी में आता है मानहानि का ये वाला मुद्दा? ये आता है सिविल यानी कि दीवानी कैटेगरी में। एक होता है मानहानि का क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कि तुमने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, वो चाहता कि तुम्हें सजा भी हो और तुम मुआवजा भी दो, तो ये आता है क्रिमिनल की कैटेगरी में। तो मानहानि के जो मुद्दे हैं ये दो भागों में बांटे गए, तो सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और आपराधिक। अब देखो किसी व्यक्ति की संसद की सदस्यता कैसे जा सकती, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, ये देख लेते हैं। देखो 3 प्रकार हैं संसद की सदस्यता जाने के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 102 का 1 और आर्टिकल 191 का 1 ये बोलता है कि कोई भी संसद का सदस्य अगर लाभ का पद धारण करता या दिवालिया हो गया हो या मानसिक रूप से बेकार हो गया हो, उसे इस आर्टिकल के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता। एक बार फिर से समझ लो, आर्टिकल 102 का 1 और आर्टिकल 191 का 1 संविधान का ये आर्टिकल है, याद रखना है, नहीं आर्टिकल ही पूछे जा सकते हैं। इनके तहत क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो या उसने कोई लाभ का पद धारण कर रखा हो या किसी अदर कंट्री की अगर वो क्या ले लेता, सिटीजनशिप ले लेता, तो वो भारतीय संसद की सदस्यता खो देगा। तो ये तुम याद रखना, संसद का सदस्य अब वो नहीं रहेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 10वीं अनुसूची है ना, 10th शेड्यूल, उसमें क्या लिखा हुआ, दल बदल से संबंधित कानून है, उसे तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। दरअसल ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता तो भी उसकी संसद की सदस्यता चली जाती। ऐसे समझो, अगर मान लो कोई व्यक्ति ए है और वो सांसद है ना, यानी कि संसद का सदस्य है, वो किसी मान लो कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो चला जाता बीजेपी में, तो क्या होता, उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। ये तुम याद रखना। एक पार्टी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पार्टी में जाता सांसद होने के बावजूद, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। तीसरा है RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं। इसमें क्या होता, अगर कोई व्यक्ति को संसद का सदस्य क्या करता, आपराधिक मामले में पाया जाता, मतलब अपराधी पाया जाता, तो उसकी संसद की सदस्यता जा सकती। जो अभी राहुल गांधी जी के साथ हुआ, इन्हें क्या हुआ, क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया था, मानहानि का केस, तो इन पे क्या हुआ, ये इस कैटेगरी के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत ये माना जा रहा है कि इनके द्वारा कुछ आपराधिक काम करा गया, इस वजह से इनकी संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी, है ना। ये ऐसा नहीं कि पहली बार राहुल गांधी जी के साथ हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका। MJ अकबर का नाम सुना होगा तुमने, MJ अकबर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वे, MJ अकबर। #MeToo, तुमने कंपेन का नाम जरूर सुना होगा, #MeToo। इसमें क्या करा था, प्रिया नाम की एक लड़की थी, उसके द्वारा इन पर इल्जाम लगाए गए थे MJ अकबर के ऊपर कि इन्होंने मेरा यौन शोषण करा, यानी कि रेप करा। बाद में इनके द्वारा, MJ अकबर के द्वारा इनके खिलाफ क्या करा गया, मानहानि का केस किया गया था, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो केस ही चलते रहते हैं, कोई नया मुद्दा नहीं है। तो मेन ये है कि संसद की सदस्यता कैसे जाती है, 3 प्रकार से, याद रखना, 1, 2 और 3। ये आर्टिकल 102 का 1 और 191 का 1 और 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची में है क्या, दल बदल से संबंधित कानून। उसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या था, और ये भी समझ में आ गया होगा कि संसद की सदस्यता कैसे जा सकती। तो आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।